गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल खेतीबाड़ी से राकेश सोलंकी। जैसे कि हमने देखा इकाई 2 में हमने कुछ इस तीसरी इकाई का कुछ भाग देखा था जिसका नाम है मत बांटो इंसान को, जिनके कवि है विनय महाजन। हमने देखा था उनके बारे में। चले फिर से एक बार देख लेते हैं हम। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी का तरह भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से भेदभाव यानी ऊंच नीच का भेदभाव, जो समानता का है, जो नाती का है, जात का है, वो नहीं होना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता, अगर एक लकड़ी होती है तो हम तोड़ सकते, लेकिन लकड़ी के भारे को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही अनेक सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो काम बहुत ही आसान से होता है। कि इसी दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए, कि हम सबको इसी दृष्टि से इस संसार यानी जगत को देखना चाहिए। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती, यानी यह जो कुदरत है, प्रकृति यानी जो कुदरत द्वारा निर्मित हुआ है, वह भी हमें उपदेश यानी कुछ कहती रहती है। इस काव्य में भी यही कविता में कहा गया है कि एक साथ एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य का समाविष्ट होता है। आदि मूल्य यानी जो कीमत है हमारे जीवन में उन लोगों की, एकता की, मिलजुल कर रहने की, उनकी बारे में बात कही है। देखिए तो काव्य यहीं से शुरू होता है। जैसे कि मैं उसका गान करूँगा, बाद में उसको समझाऊंगा। ठीक है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। देखिए इस पंक्ति के द्वारा कवि ने हमें यह कहना चाहा है कि कवि के विचार यह कि दुनिया के लोगों से कहे कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने, कवि ने यह कहा कि तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर यानी कि कैसे मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का क्या कर दिया है, बंटवारा कर दिया है। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को, यानी धरती यानी अलग अलग देश बनाकर तुमने धरती का भी क्या कर दिया है, बंटवारा कर दिया है, और सागर भी अलग अलग हिस्सों में उसका बंटवारा हो गया है, तो मत बांटो इंसान को। इस पंक्ति के द्वारा हमें कवि ये कहना चाहते हैं। आगे देखते हैं। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी राह यानी रास्ता। कवि हमें क्या कहते हैं कि समानता, हम लोगों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो समानता की बात की गई यहाँ पर, कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। राह यानी रास्ता, शुरुआत हुई है। मंजिल बैठी दूर है, समानता का भाव पूरी तरह से अभी तो फैला नहीं है, अभी देर है फैलने की एक दूसरे में। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, यानी कि उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, हमें एक दूसरे को समझने की बहुत ही क्या करना पड़ेंगे, प्रयत्न करना पड़ेंगे। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, यानी कि आज भी बिजली की रोशनी अभी भी केवल धनिकों के घरों में है और गरीबों के झोपड़ों में अब भी दीपक ही जलता है। क्या कहते हैं, उजियाला महलों बंदी, यानी जो जिनके पास पैसे हैं उनके घर में ही बिजली चलती है, लेकिन आज हर दीपक मजबूर, यानी गरीबों के घर में आज भी मजबूर यानी किसे कहेंगे मजबूर, हम जो बेबस होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, उनके घर आज भी जो उनके गरीबों के झोपड़ी में क्या जलते हैं, दीपक जलते हैं। देखिए तो अगली कार्य पंक्ति में हमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। देखिए कि मिला न सूरज का संदेशा, यानी कैसे कि अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिला, यानी समाज में कहा गया है कि हर लोगों को अभी पता नहीं है समानता की भावना, कि अभी सूरज का संदेशा प्रत्येक घाटी और मैदान, घाटी यानी कि जो दो पहाड़ के बीच जो जगह होती है उसे घाटी कहते हैं, जो समतल स्थान है।
और हर घाटी मैदान को, यानी कि मानव जो है उसकी समानता का विचार अभी दुनिया से अमुक भागों तक नहीं पहुंचा है। इसलिए कवि कहते हैं कि धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। देखिए तो हम आगे बढ़ते अभी इकाई 3 में ही आगे देखिए। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। क्या कहते हैं कवि? अभी हरी भरी धरती, यानी अभी तो हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान, यानी वितान यानी क्या कहेंगे? क्या नील यानी नीले रंग का, वितान यानी विस्तार। अभी हरी भरी धरती, ऊपर नील वितान, पर न प्यार हो तो जग यानी जगत संसार सूना कैसा लगता है? चलता रेगिस्तान यानी मरुभूमि और रेतीला प्रदेश हम भी कह सकते हैं, सॉरी। तो देखिए कवि हमें यहाँ क्या कहना चाहते हैं? अभी धरती अभी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीला रंग का विस्तृत आकाश भी फैला हुआ है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती जो है, हमारा संसार भी जो है वो जलते कैसा लगता है? रेगिस्तान जैसा लगता है। हमें हर प्यासी क्या कहना चाहता? हर जलता रेगिस्तान जैसा हमें लगता है। देखिए आगे देखता है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। देखो अभी प्यार का जल, अभी तो क्या देना है? हर प्यासी जो मनुष्य है उनके हृदय में, कभी क्या कहना चाहिए? हमें हर प्यासी चट्टान को क्या देना है? प्यार देना है। प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास क्या करनी है? बुझानी है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को, यानी कि चट्टान यानी पत्थर, आपको पता ही है। फिर भी मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए कि साथ उठे सब तो पहरा दो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। देखिए इस काव्य पंक्ति के द्वारा हमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, हक यानी पहरा रखवाली, हर उदास आंगन पर हक हो खिलती हुई बहार पर। तो देखिए कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि समानता के सूरज का प्रकाश अभी सबको मिलाता है, अभी सबको क्या होता है? मिल सकता है। जब सब लोग एक साथ जग हो जाए, यानी एक साथ मिल जाए, अपना दरवाजा खोले सबके घरों में आंगन में, तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी हर आंगन में और हर घर में। खुशी का क्या होगा? खुशी छा जाएगी, जैसे बागों में बहार आती है उसी प्रकार। देखिए तो आगे हम बढ़ते अभी। रौंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रौंद न पाए यानी कुचल नहीं पाए, रौंदना यानी कुचलना, न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तो यहाँ पर हमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि देखिए तो कवि हमें यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा, यानी कि रोन ना पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को। हमारे घर पे मौसम की मुस्कान यानी खुशी का छाया हुआ मौसम रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ देख सकते हैं कि शब्दार्थ जैसे कि राह तो रास्ता, मार्ग, उजियाला यानी उजाला रोशनी, बंदी यानी कैद गुलाम होना, वितान यानी विस्तार जैसे कि अवकाश आकाश अंबर हम कह सकते हैं, चट्टान यानी शिलाखंड बड़ा पत्थर, पहरा देना यानी सुरक्षा रखवाली,
रौंदना यानी कुचलना, मंजिल यानी लक्ष्य, गंतव्य स्थान, मजबूर यानी विवश, असहाय, रेगिस्तान यानी मरु स्थल, रेतीला प्रदेश भी कह सकते हैं, बांटना यानी विभाजित करना, घाटी दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, वो जो स्थान होता है जगह उसे कहते हैं, बहार, बहार यानी सुखद वातावरण, शोभा, वसंत हम जैसे कहते हैं। अभ्यास में देखते हैं हम लोग, तो अभ्यास में देखिए इंसान को बांटने का क्या अर्थ है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग कह सकते हैं कि इंसान को बांटने का मतलब यानी अर्थ क्या होता है। तो हमें यहाँ कवि ने यह बताया, हमने पंक्ति में हमने पहले देखा है कि सभी मनुष्यों को समानता की दृष्टि से न देखना। पहले तो इंसान को बांटने का अर्थ है कि सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच जात के जो भेदभाव है, गोरा काला आदि भेदभाव जो है अलग अलग हमारे यहाँ पैदा कर दिए गए हैं, वो मनुष्य के रक्त में एक जैसा लालिमा तथा उनके एक ही भावनाओं की अनदेखी करके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है, यानी इसका बंटवारा किया गया है इंसान का। दूसरा प्रश्न देखिए कि लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। लोगों ने किस प्रकार, तो जो हिंदू होते हैं वो मंदिर में जाते हैं, जो मुसलमान होते हैं मस्जिद में जाते हैं, अलग अलग तरीके से भगवान का क्या कर दिया है, बंटवारा। लेकिन कवि के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों के भगवान मंदिर में होते हैं, कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में होते हैं, कुछ लोगों के भगवान गिरजाघर में होते हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है, अलग अलग तरीके से उनकी पूजा करते हैं। इस तरह से भगवान क्या कर दिया है, बंटवारा कर दिया है। आगे देखते हैं कि चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। कैसे बुझाई जा सकती है चट्टानों की, तो कवि यहाँ पर कहते हैं चट्टान का अर्थ तो आपको पता ही है कि वो लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। यहाँ पर कवि ने क्या है, जो लोग हैं जो जुल्म सहते सहते जैसे पत्थर जैसे उनका हृदय हो चुका है, उनमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है। उन्हें अभी भी अपनाव्यता का प्रदान करना है कि हमारा है तुम लोग, हम साथ में एक साथ रहते हैं, साथ में रहेंगे। इस प्रकार प्यार का शीतल देकर उनकी चट्टानों की प्यास क्या करनी है, हमें बुझानी है। देखिए इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ आपको पढ़ना है, समूह में यानी अकेले में बैठे हो कोई बात नहीं, आपको पढ़ना होगा 2 बार। आगे देखिए कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी राह तो क्या हुई है, अभी राह तो शुरू हुई है। देखा मैंने आपको पहले ही बताया है। अभी राह कौन सी पंक्ति है, ये दूसरे नंबर की। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर की है, आपको समझाए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यहाँ पर आपको काव्य का भावार्थ समझाना है कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। यानी कि कवि क्या कहना चाहता है कि दुनिया की समानता की यहाँ पर बात की गई कि भावना अभी तक पूरी तरह से फैली नहीं है सब लोगों में, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली यानी कि बिजली आज भी धनिकों के घर में ही है, गरीबों के घर में क्या चलता है, हर दीपक क्या है, मजबूर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय देखते हैं हम लोग। प्रश्न के उत्तर दीजिए। कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। आप सबको पता ही है कि कविता के अनुसार किन किन चीज़ों का क्या हो चुका है, बंटवारा यानी अलग अलग हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि कविता के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि भगवानों का बंटवारा हो चुका है और भिन्न भिन्न देशों के स्वरूप में बंटवारा हो चुका है और सागर का भी बंटवारा हो चुका है। आगे देखिए, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा। कवि यहाँ पर प्रश्न क्या है कि किसकी, तो सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व એટલે हमारापन की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा। अगला देखते हैं हम लोग कि
हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां बदल सकती है? तो वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटकों से धरती की हरियाली क्या हो सकती है? नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र स्वरूप हरी भरी धरती और रेगिस्तान को बदल सकते हैं। आगे देखते, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? देखिए, तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ ये है कि उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली को रोशनी अभी धनवानों के घर में ही दिखाई देती है, गरीबों के झूंपड़ियों में आज भी दीपक जलते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो आप कह सकते हैं कि यह कविता विश्व के लोगों को, विश्व के यानी संसार के सभी लोगों को सभी तरह के भेदभाव भुलाकर मिलजुल कर यानी मिलाप होकर रहने की सीख देती है, यानी सिखाती है। इस प्रकार हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। यहाँ पर कुछ शब्दक्रम समय आपको लिखने हैं। आगे प्रश्न 3 है। देखिए यहाँ पर, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवार के जगह अकेला परिवार ने ले लिया है। आप आज भी देख सकते हैं कि संयुक्त, जो पहले सब लोग इकट्ठा रहते एक घर में, उनके जगह अलग अलग लोग रहने लगे हैं और उन पर एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा के चर्चा करनी है आपको कि आज आप जी आपके घर में जो आपके चाचा होंगे वो अलग रहते होंगे, आपके पापा उनसे अलग, आपकी मम्मी अलग रहती होगी उनकी, तो उनके पर आपको कुछ चर्चा यानी घर में चर्चा विचारणा करके आपको लिखना है। यहाँ पर अपूर्ण काव्य है जिनको आपको पूरा करना है। जैसे कि रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। कौन रात में निकलता है? वो आपको लिखना है। देखिए, अभी हम देखेंगे योग्यता विस्तार, जिसमें लिखा गया है जामा मस्जिद जो स्वर्ण मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर उदवाड़ा में, माउंट मेरी चर्च जो मुंबई में है। इन काव्यों के द्वारा हमें बंधुत्व का विश्व बंधुत्व की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर काव्य की समाप्ति होती है। जय हिंद, जय भारत।